आर्यों और आर्य वंशजों को पुनः संगठित करने के लिए वेद विद्या के महान विद्वान आर्य महासंघ के हमारे अध्यक्ष मंचस्थ मान्य आचार्य हनुमत प्रसाद जी अथर्व वेदाचार्य, उपस्थित प्रबुद्ध आर्य बंधु, आचार्य जी ने इतना ज्ञान विज्ञान से भर करके हमें उपदेश दिया, हमें इस प्रकार से खोल करके समझाया कि किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी रख देता हूं। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक यथार्थ बात आपके बीच में रखूं कि अधिकांश लोग आर्य और सनातन, जो हमारे पौराणिक भाई हैं, सनातनी नाम से जाने जाते हैं, परस्पर क्या सनातन के लोग आर्य ने नाम से चिढ़ेंगे। ये यथार्थता है, इसमें इसे अन्यथा ना ले, ये वास्तविकता है। दुर्भाग्य है कि हम लोग पीर मजार पर जा सकते हैं, जो हमें काफिर कहते हैं, जो हमसे घृणा करते हैं, वहां पर चले जाएंगे, लेकिन आर्य नाम से चिढ़ेंगे। हम लोग गुरुद्वारा, वैसे एक पाखंड को समाप्त करने के लिए कुछ अभियान आंदोलन चला था, और कौन लोग बने थे? सिख, हम ही हिंदू लोग ही तो बने थे। अंततः गुरुद्वारे वाले भी अपने आप को हिंदू के नाम से ही चिढ़ते हैं। आंदोलन हुआ, एसजीपीसी ने कहा कि हमें हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होना है, हमारे लिए अलग से अधिनियम बनाया जाए। तो 2012 में आनंद कारज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट से हटा करके इनके लिए अलग प्रावधान बनाया गया। हम गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं, लेकिन किससे चिढ़ेंगे? गुरुद्वारे में पीर की मजार पर आपको श्री राम का चित्र नहीं मिलेगा, आपको श्री कृष्ण का चित्र नहीं मिलेगी, उनका जय जयकार नहीं मिलेगा। आर्य समाज में मिलेगा। आर्य समाज में गीता पाठ भी होता है, आर्य समाज में रामायण का पाठ भी होता है, आर्य समाज में उनकी जय जयकार भी होती है, लेकिन आर्य नाम से चिढ़ेंगे। आर्य बड़े आर्य समझिए। क्यों? क्योंकि कुछ गड़बड़ है। हम लोग सनातन को समझे ही नहीं है। जैसे चाचा जी कह रहे ना, एक ढमढमा सा चल रहा है, आंतरिक रूप में पता ही नहीं है सनातन होता क्या है। मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, सनातन कहते किसको है? थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। इतने एक कहानी सी सुनाता हूं आपको, आइए बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना। एक नेत्रहीन युवक था, समझदार था, युवा अवस्था में भी पहुंच गया, 25 साल का हो गया, पर आंखें नहीं है। माता पिता चाहते हैं हम पता नहीं कब तक रहेंगे, तो इसका किसी तरह से विवाह कर दिया जाए, तो इसकी अर्धांगिनी आ जाएगी, तो हमारे जाने के बाद वो संभाल लेगी। उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे, वधू ढूंढ रहे थे, कौन दे नेत्रहीन को? लेकिन एक महिला ऐसी मिली जिसकी आंखें नहीं थी। अब उसको भी नहीं मिल रहा था, इसको भी नहीं मिल रही थी। अंततः चलो ये सोचा और कोई ना सही तो परस्पर आपस में मिलकर के बातचीत करके जीवन तो कट जाएगा। तो माता पिता ने सहमति दे दी। अब नेत्रहीन पति और नेत्रहीन पत्नी दोनों रह गए। अब इनका विवाह हो गया, और समय के घटना के साथ साथ माता पिता का देहांत हो गया। अब कौन रह गए? दोनों अंधे। अब क्या करें? जब तक तो माता की आंखें थी, पिता की आंखें थी, भोजन बन जाता था, खिला देते थे। अब स्वयं बनाना है। अब भोजन बनाती वो उनकी जो नेत्रहीन पत्नी थी, भोजन बनाती तो कभी बिल्ली आ जाती, कभी कुत्ता आ जाता, उन्हें पता ही नहीं चलता, वो सारा बिखेर देते। क्या करें बेचारे? थे बुद्धिमान, तो फिर उन्होंने एक तरीका बनाया कि जो नेत्रहीन पति था वह एक लाठी लेकर के रसोई घर के बाहर ठक ठक करने बैठता रहता। वो ठक ठक करता रहता तो जो पशु थे वो आते नहीं, और पत्नी आराम से भोजन पका लेती, और इस तरह से उनका भोजन साधन ठीक चलने लग गया।
फिर धीरे धीरे सौभाग्य से उनकी जो संतान आई उसकी आंखें थी, उनको भी भोजन मिलने लग गया। अब वो संतान भी जब बड़ी हो गई, अब उनका भी विवाह हो गया, उनकी नेत्र, वो संतान की भी आंखें थी, जो आगे पत्नी आई, बहू आई, उसकी भी आंखें थी। अब जब तक माता पिता थे ये रहे, इनका भी देहांत हो गया। अब भोजन कौन बनाए? अब वो आंखों वाली बहू बनाए। जब वो भोजन बनाने बैठे तो पति क्या करे, लाठी लेकर के रसोई में बैठ जाए, रसोई के ठक ठक करने लग जाए। बोले ये क्या करते हो? कहते मेरे पिताजी करते थे। और एक कुल परंपरा सी चल पड़ी कि रसोई घर में जब पत्नी रोटी बनाए तो ठक ठक करनी है, ठक ठक करनी है। किसी ने पूछा नहीं है ठक ठक क्यों कर रहे हो, बस उत्तर यही होता, हमारे पूर्वज करते थे जी, हमारे पिताजी करते थे, हमारे माताजी जब रोटी बनाती थी वो ठक ठक करते थे। आज उस ठक ठक को ढो रहे हैं वो सभी। अरे जब आवश्यकता आंखें नहीं थी तो ठक ठक करते रहते थे, अब तो आंखें हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग जब किसी बात का अर्थ नहीं समझते, परंपरा को ढोते रहते हैं। जैसे अच्छा जी बता रहे थे श्री गणेश आदि, बस परंपराएं बनी हुई है, उल्टी सीधी, लॉजिक है कि नहीं है, कोई अर्थ नहीं खोजता। सनातन का अर्थ भी हमने कभी खोजा क्या? बोलो। अरे सनातन का अर्थ, आर्य लोग तो यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं सनातन का अर्थ। जानते हो क्या होता है? जो प्राचीनतम है लेकिन फिर भी नवीन है, सबसे पुराना होते हुए भी नए का नया है। जैसे अच्छा जी अभी बता रहे थे, सत्य प्राचीनतम है, सुख देने वाला पहले भी यही था, आज भी यही है। सत्य क्या है? सनातन है। ऐसे ही इन सनातनियों से पूछो कि क्या सनातन है, तो फिर पता चलेगा कि वेद ही तो सनातन है। वेद पर चलने वाले ही सनातनी कहलाते थे। लेकिन आज इनको वेद का पता भी नहीं। और वेद का स्थान किसने ले लिया? पुराणों ने ले लिया। और कौन कौन से पुराण जिन्हें आप पढ़ लोगे तो ऐसा दुख होगा कि क्या ऐसी कपोल कल्पित घटनाएं, ऐसा व्यभिचार भी क्या संभव है क्या? जिसका नाम ले रहे थे अजय जी ने तो पढ़ा होगा, हमने तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं सुना है, थोड़ा बहुत ऋषि दयानंद ने उल्लेख किया है तो वहां पढ़ा है। भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि आदि, ये जितने 18 पुराण हैं, इनको ही वेद के स्थान पर मानने लग गए। वेद भूल गए। श्री राम श्री कृष्ण वेद के विद्वान थे। रक्षिता वे जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। श्री राम के लिए आया, श्री कृष्ण के लिए आया। वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा निर्णाम लोके न को अन्यो अस्ति विशिष्टा केशवाद्रिते। केशव से बढ़कर के कौन? वेद का विद्वान, वेद का, वेदांगों का, विज्ञान का विद्वान इस समय धरती पर है। पुराण नहीं आया वहां पर। लेकिन आज वही पुराण वेद के स्थान पर हो गए और पुराण पर को पढ़ लो तो दुख होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर इतनी विभत्स घटनाएं लिखी हुई हैं। ये जो मथुरा, ये जो रास लीलाएं हैं, क्यों जैसे कि उसी में है ना, श्री कृष्ण चरित्रवान, हम सबके आदर्श धर्म संस्थापक श्री कृष्ण के लिए जानते हो क्या लिखा? चोर जार शिखापणी। चोरों का भी, और जार कहते हैं व्यभिचारियों का। चोर जार शिखामणि श्री कृष्ण के लिए संबोधित किया गया है। चोरों का भी चोर, उनका शिखामणि, उनका प्रधान, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। और जार है वो। ये गाली तो शिशुपाल ने भी नहीं दी थी उसे, जो राधे 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 हम पुकारते हैं, कि गाली तो है उसे, लेकिन जानते नहीं। और मूल जो सनातन था उससे अलग हो गए। उसका पढ़ना नहीं, पढ़ाना नहीं, उसे देखना नहीं, सुनना नहीं। और पुराण के बारे में कह देते हैं कि ये पंचमो वेद है। कहते हैं इतिहास पुराण पंचमो वेदानाम वेदा, ये 5वां वेद है। अरे यह वेद वो वेद नहीं है। पुराण जो से हैं वो है इतिहास, नाराशंसी, गाथा, पुराण, ये थे पुराण। तो
उनको तो पढ़ा नहीं, और उनका स्थान किन्होंने ले लिया? इन कपोल कल्पित विभत्स गंदे गंदे जिनमें इतिहास गपोड़े लिखी हुई हैं, उनको हम पुराण मानते हैं और उसे कहते हैं हम सनातनी हैं। अरे सनातन कहते थे वेद को, जो वेद पर चलता है। मैं तो कानून का व्यवसाय में रहा हूं। कचहरियों के अंदर जब हिंदू शब्द की परिभाषा के हिंदू है कौन, माइनॉरिटी में कौन जाएगा, कौन हिंदू कहलाएगा? हिंदू से अलग माइनॉरिटी में जाते हैं तो हिंदू परिभाषित होता है। वहां शंकराचार्य जी से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में 1982 के अंदर कि ये बताओ हिंदू को परिभाषित करो, हिंदू है कौन? तो सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य ने एफिडेविट दिया 1982 में। जानते हो क्या लिखा? दोज हु फॉलोज द वेदास, जो वेदों पर चलते हैं उन्हें सनातन कहते हैं, उन्हें हिंदू कहते हैं। और वह हिंदू वो वेद को जानता तक नहीं, पता तक नहीं उस वेद का, और आर्यों से द्वेष करते हैं। जो आर्य यह कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का धर्म नहीं परम धर्म है। अरे हम और समाज तो एक ही डाल के पंछी हैं, हमारी तो एक ही डाल है, हमारी तो एक ही जड़ है। लेकिन हम लोग आर्यों से घृणा करते हैं, पीर बाजार पे चले जाएंगे जो काफिर कहते हैं, ईसाइयों के यहाँ मोमबत्ती जला करके आएंगे, जिन्होंने हमारा शोषण किया, जिन्होंने हमें लूटा, जिन्होंने हमें पराधीन किया, वहां भी हमें जाने में लज्जा नहीं आती। वहां उन स्थानों पे चले जाते हैं जो हिंदू शब्द को भी अपना स्वीकार नहीं करते, आर्य वंशज को जो स्वीकार नहीं करते, वहां भी चले जाएंगे, लेकिन आर्य समाज से घृणा करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आज के यजमान का कि उन्होंने वेदों की ओर हमें प्रेरित किया, और मुख्य रूप में आचार्य जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस वेद के महत्व को हमें बताया और हम लोग उस सनातन परंपरा को ठीक से निर्वहन कर सकें, अपने जीवन को उन्नति की ओर ले सकें, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, पूरी मानवता को, प्राणी मात्र को सुख दे सकें। वह वेद में ही सिद्धांत हैं। आपने हमें इसकी ओर प्रेरित किया। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देता हूं, ब्रह्मा जी को भी धन्यवाद देता हूं, आचार्य जी को भी विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आप सत्र को छोड़ करके आए हैं। ये आर्य निर्माण की जो कला है, चाहे लोग कितना भी द्वेष करें, इससे उत्तम कोई कला नहीं है वर्तमान में। और कोई जब बना लेना तो कर लेना, लेकिन इस समय उत्तम कला है आर्य निर्माण की, उसको आप छोड़ करके आए हैं। हाँ, वहां कोई ना कोई व्यवस्था करके आए हैं, ऐसा नहीं है कि उस कार्य को छोड़ा, कार्य चल रहा है। हाँ, आचार्य जी हमारे बीच पहुंचे, समय निकाला, मैं उनका पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और ब्रह्मचारी मनोज और ब्रह्मचारी पवमान अनुज और पवमान, उन्होंने सस्वर में वेद पाठ सुनाया। अरे कुछ परंपरा तो बची, नहीं तो ये परंपराएं विलुप्त हो गई, आर्य समाज में भी विलुप्त हो गई। उन्होंने हमें सस्वर जो वेद पाठ का एक झांकी सी दी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और आप सबका भी कि आप समय का अतिक्रमण होने के उपरांत भी रुचि से इस कार्यक्रम में बैठे हैं और हमें सुन रहे हैं। मैं आपका सभी का भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सबने ध्यान से सुना। इति ओम शम।